की थी कि 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उसकी ओर बढ़ेगा। और जिस तरह हमारी अनेक मीटिंगों में माननीय मुख्यमंत्री ने रोड मैप बताया, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ राजस्थान के समस्त युवाओं को कि 4 लाख की भर्ती जो हमने वादा किया उसको हम क्रॉस करके जाएंगे और नया इतिहास रचेंगे। और इतिहास सरकार हर सन रच रही है। जब 1 जनवरी को जो सरकार बनने के 1 महीने के भीतर भीतर ही 450 रुपये उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना में जो वादा किया था उसको लागू किया 1 जनवरी से बीपीएल और उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना को। और अभी बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि जितने भी एनएसएस से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े हुए लाभार्थी हैं उनको भी 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा और 1 सितंबर से वो लागू कर दी गई है। तो उसमें भी कितने लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, ये जो वादे सरकार ने किया उसके और पूरे हो रहे। हम देखते हैं कि जिस तरह विकास की बात करें अनेक विषयों पर आते हुए, जैसे सड़कों की बात मैं करूंगा। जैसे सड़क भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश मानता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जब भी सरकार आती है सड़कों पे आधारभूत ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो भारतीय जनता पार्टी काम करती है वो देश में कोई भी पार्टी ने ना कभी किया ना कर सकती। उसी कड़ी में राजस्थान में बजट में घोषणा की गई थी 5 करोड़ की सड़कों का सभी विधायक को प्रस्ताव दिया गया था जनप्रतिनिधियों को। तो उसमें मुझे बताते बड़ा हर्ष है कि 5 करोड़ के कार्य लगातार चल रहे हैं और उम्मीद है कि दिसंबर तक वो सभी विधानसभा क्षेत्र में समाप्त हो जाएंगे। और साथ में अटल प्रगति पथ की जो घोषणा की जिसमें 10,000 से आबादी वाले जो भी गाँव हैं उनमें भी, तो ये बड़ी बात है कि मुझे वो दिन याद है जब 2013 से 18 ग्रामीण गौरव पथ बने थे तो गाँव में पहली बार सीमेंट की सड़कें देखी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम देखी थी। और उस कड़ी में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 से ज़्यादा की आबादी वालों में ये अटल प्रगति पथ की स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है। कुछ में जो प्रस्ताव लेट गए वहाँ भी स्वीकृतियाँ जारी हो रही है। और 3 किलोमीटर सड़क सीमेंट की सड़क, सीसी सड़क 4 से 4.5 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी। तो आप देखिए गांव में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और मुझे बताते हुए आपको हर्ष हो रहा है कि जो अतिवृष्टि के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उसके लिए बजट जारी कर दिया गया है और उसके लिए प्रत्येक जनप्रतिनिधि से सुझाव भी मांगे गए कहाँ पर सड़कें खराब है और वहाँ पर सरकार स्वीकृति तुरंत जारी कर दी है। तो ये आप सब जो पत्रकार माध्यम ने समय समय पर सड़कों की स्थिति का उठाया तो उसके ऊपर भी सरकार बड़ी गंभीर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, ये पूरे प्रयास हैं कि सड़कों का अच्छा कार्य हो। और बात करें हम लाइट की कुछ दिनों थोड़ी सी दिक्कत आई थी बीच में, पर अब उसमें सुधार हो रहा है। थोड़ी दिन के 3-4 दिन की दिक्कत आई और लाइट के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सजग हैं, उन्होंने वादा किया है कि 2027 में आज से 3 साल बाद प्रत्येक किसान को दिन में लाइट 6 घंटे मिलेगी। जिस तरह कर्मचारी सुबह 9 बजे जाता है शाम को 5 बजे अपने घर आता है, उसी तरह प्रत्येक किसान अपने खेत में जाएगा 9 बजे जाएगा और शाम को 5 बजे आएगा, उसको 6 घंटे लाइट दिन में मिलेगी, जो कि पूरे भारत में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। राजस्थान ऐसा राज्य होगा जब 6 घंटे दिन में किसान को लाइट मिलेगी। और उस कड़ी में 17,000 किसानों को लाइट के कनेक्शन जारी किए गए और 2,25,000 करोड़ रुपए के अभी सरकार ने MOU साइन करें सौर ऊर्जा के लिए, थर्मल ऊर्जा के लिए, इस तरह की, ताकि यहाँ पर और प्लांट्स आए और बढ़ोतरी और लाइट में ऊर्जा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। राजस्थान आने वाले 2 साल में ना सिर्फ बिजली में सेल्फ डिपेंडेंट होगा बल्कि दूसरे राज्यों को भी बिजली भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराएगा। और उसमें कुसुम योजना के तहत अनेक जगह अभी कार्य हुए जिसमें कई जगह किसान के खेत के पास जिसने अपनी ज़मीन है जिसको काम नहीं आ रहा GSS के नज़दीक है, उसमें वो अपने सोलर प्लांट लगा रहा है। उससे किसान को तो आमदनी हो ही हो रही है, साथ में लाइट की भी उपलब्धता हो रही है। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम जो इस